आगे की खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, परीक्षा में फर्जीवाड़े से जुड़ी खबर है, जहां 415 उम्मीदवार अब नहीं दे पाएंगे आरपीएससी की परीक्षा। अभ्यर्थियों को आयोग ने आजीवन डिबार कर दिया है। कुल 512 उम्मीदवारों के खिलाफ केस जो है, कार्रवाई जो है हुई है। 109 अभ्यर्थियों को 1 से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए डिबार कर दिया गया है। तो परीक्षा में फर्जीवाड़े से जुड़ी खबर है, 415 उम्मीदवार अब नहीं दे पाएंगे आरपीएससी की परीक्षा। और बड़ी खबर ये, अभ्यर्थियों को आयोग ने डिबार कर दिया है और आजीवन डिबार कर दिया है, यानी आजीवन वो परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। कुल 512 उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 109 अभ्यर्थियों को 1 से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए डिबार जो है वो कर दिया गया है। तो 415 उम्मीदवार अब नहीं दे पाएंगे आरपीएससी की परीक्षा। अभ्यर्थियों को आयोग ने आजीवन डिबार किया। कुल 512 उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई। 109 अभ्यर्थियों को 1 से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए डिबार किया गया है। पवन हमारे साथ लाइव जुड़ गए, इसी खबर पर और जानकारी देंगे। पवन, एक बात बताइए, एक बड़ी खबर है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं 512 लोगों पर जो है शिकंजा कसा गया है, अभ्यर्थियों पर, और यह बात सामने आई है कि 400 से ज्यादा ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कभी भी आजीवन डिबार रहेंगे, कभी भी बैठ नहीं पाएंगे इस परीक्षा के लिए। तो कहीं ना कहीं इसे एक अच्छे स्टेप के रूप में भी देखा जाए। पवन जी बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा अहम फैसला है। आरपीएससी ने पिछले साल जितनी भी तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं हुई थी, उसमें ऐसे कैंडिडेट को उन्होंने चिन्हित किया जो फर्जीवाड़े तरीके से एग्जाम दे रहे थे, कहीं ना कहीं दस्तावेज नकली लगा रहे थे, कहीं ना कहीं डिग्रियां फर्जी लगा रहे थे, कहीं ना कहीं अनुचित साधन का प्रयोग कर रहे थे। तो ऐसे में 415 ऐसे अभ्यर्थी हैं, उनको आजीवन डीबार कर दिया गया है, यानी कि वह अब किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में परीक्षा नहीं दे पाएंगे। और साथ के साथ 109 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें 1 से 5 साल तक के लिए डीबार कर दिया गया है। मैं आपको देखिए बता दूं, अभी कुछ दिनों पहले ही सिविल लाइन थाने में आरपीएससी द्वारा एक मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें स्टेनोग्राफर की एक परीक्षा में एक कैंडिडेट ने अपनी आंखों की जो दूरदर्शी है, जो आंखों की दृश्यता है, उसका सर्टिफिकेट पेश किया था कि उसे कम दिखाई देता है। मगर आरपीएससी को शक हुआ, उन्होंने डॉक्यूमेंट चेक किए तो उसकी जो दृश्यता थी वो करीब करीब बिल्कुल सही थी। तो ऐसे में उसने स्टेनोग्राफर की नौकरी कर ली थी और करीब 1 साल तक वो जॉब पर था। अब सिविल लाइन थाना उस के प्रकरण में मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच भी की जा रही है। साथ के साथ उसका मेडिकल भी कराया गया है, जिसमें उसकी जो दृष्टि है वो सही साबित की गई है। आप देखिए, मैं आपको सिलसिलेवार बता दूं कितने कैंडिडेट किस किस चीज में डिबार हुए हैं। देखिए, सबसे ज्यादा 128 जालोर में जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो डिबार हुए हैं, जिन्होंने अनुचित साधन और अलग अलग तरीके से आरपीएससी में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में शामिल हुए थे। वहीं बांसवाड़ा में 81 है और डूंगरपुर में 40 जो कैंडिडेट है वो डिबार हुए हैं। फर्जी दस्तावेजों से संबंधित 126 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने फर्जी दस्तावेज लगाकर कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हुए और कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान भी आरपीएससी को पहुंचाया। आर्थिक नुकसान इस वजह से कह सकते हैं कि हर एक परीक्षा केंद्र पर हर एक कैंडिडेट के लिए बैठने की व्यवस्था होती है, उसकी चेकिंग की व्यवस्था होती है, उसके आने जाने का जो खर्चा होता है, बस का बस फ्री करते हैं। तो ऐसे में हर कैंडिडेट पे करीब 400 से 600 रुपए का प्रत्येक खर्चा आता है। तो ये आर्थिक नुकसान भी अच्छा पवन, ये तो बिल्कुल एक अच्छा स्टेप माना ही जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं कि एक अच्छा स्टेप है। लेकिन जो योग्य उम्मीदवार थे उनकी जरा बात कर लें, उनके साथ एक उनकी जो हानि हुई है उसके बारे में आरपीएससी का क्या कहना है? बिल्कुल, डेफिनेटली। देखिए, जो वाजिब कैंडिडेट हैं, जो हर एक तरीके से दस्तावेज भी सही लगाते हैं और वह एक्चुअल कैंडिडेट हैं, उनके साथ तो कहीं ना कहीं हानि इसलिए होती है क्योंकि उनकी जगह ऐसे कैंडिडेट ले लेते हैं। तो अब जैसे परीक्षा में मान लीजिए 14 पद हैं, तो और 14 पद में से ऐसे जो अनुचित साधन है, जो डीबार करने वाले जो कैंडिडेट है, उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता है। बाकी बाद में जांच में पता पड़ता है कि ऐसे कैंडिडेट है जो अनुचित साधन का प्रयोग करके परीक्षा में बैठे हैं और पास हुए हैं। तो जो एक्चुअल कैंडिडेट है उनके साथ में कहीं ना कहीं हानि होती है। तो अब ऐसा आरपीएससी जिस कैंडिडेट जो परीक्षा, जैसा कि मैंने बताया
सिविल लाइन थाने में एक स्टेनोग्राफर का मुकदमा हुआ है जो कि गलत जानकारी देके दिव्यांग प्रमाण पत्र देकर नौकरी हासिल कर लिए थे। तो अब उसकी जगह जो ओरिजिनल कैंडिडेट था उसका नंबर नहीं लग पाया। तो ऐसे कई मामले हैं, उस पर सुधार किया जाएगा, जांच की जा रही है और निश्चित तौर पर जो वाजिब कैंडिडेट हैं, वो जो असल में कैंडिडेट हैं जिन्होंने हर एक तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स लगाए, अपने सर्टिफिकेट दिए हैं, उनका जो नौकरी लगना था उसकी जगह दूसरे कैंडिडेट लग गए फर्जी तरीके से, उनके साथ में तो हानि है ही। बिल्कुल, उनके साथ हानि है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए पवन। और